हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक और कंटिन्यू करने वाले हैं हिंदी का मैराथन सेशन। और इसमें हम कवर करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी आपके वर्तनी संबंधी जो शब्द पूछे गए हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में मैं आपके 250 प्लस वर्ड कवर करने वाली हूँ जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपके चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो जहां आपकी हिंदी आनी है, एनवीएस केबीएस DSSB या फिर कोई अदर एग्जाम, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि वर्तनी संबंधी कैसे अशुद्ध शब्द दिया जाता है और हमें उसका शुद्ध शब्द जो है वो क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। देखिए मैं यहाँ से बता दूं क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। आपको कोई भी हो सकता है शुद्ध वर्ड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अशुद्ध वर्ड दिया जाए और इसका शुद्ध शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। इस तरीके की जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके वर्तनी संबंधी वाले चैप्टर से आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। तो यहाँ मैं आपके कवर करने वाली हूँ कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो पूछे गए आपके वर्तनी संबंधी प्रश्न है, जो शब्द हैं उनको कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका एक तरफ आपका अशुद्ध वर्ड दिया है और उसका शुद्ध वर्ड उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है। देखिए जो गलत शब्द है वो आपका इस साइड दिया है और जो सही शब्द है वो इस तरफ दिया गया है। ठीक है, देखिए ये अशुद्ध शब्द हैं और ये इसके क्या है, शुद्ध शब्द हैं। चलिए कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। देखिए जैसे क्या दिया गया था, अध्ययन लिखा है, तो अध्ययन शब्द नहीं होता है, जो शुद्ध शब्द है वो क्या होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, आधे ध्या के बाद दो या आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दो या हमें लिखने पड़ेंगे तब शुद्ध शब्द क्या होगा, अध्ययन। अगला देखेंगे, देखिए उत्तरदायी लिखा है। ठीक है, तो उत्तरदायी में क्या है, ये ई नहीं आती, क्या आता है, या पे हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी होती है तब हमारा शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए 46 नहीं होता, क्या होता है, 46 होता है। छापे क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, अगला शब्द देखेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो बार बार पूछा जाता है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ वही हम लोग कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए उज्ज्वलन लिखा है, तो उज्ज्वलन में क्या होता है, दो जा बनते हैं। ठीक है, उज्ज्वलन होगा, दोनों जा कैसे आएंगे और दोनों जा भी आपके आधे आधे आएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए प्रमाणिक लिखा है। ठीक है, अब प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक होता है। ठीक है, प्रॉपर क्या आएगा, आ का डंडा आएगा, प्रमाणिक ना होके क्या होगा, प्रमाणिक होगा। ठीक है, आ का डंडा लगेगा उस पर। अगला देखेंगे, देखिए ये वही उत्तर है जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड ने सही जिनको माना है। ठीक है, तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगला देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, कृपया लिखा है, आधा पा नहीं आता, कैसा पा आएगा, पूरा पा बनेगा। ठीक है, तब आपका वर्ड जो है शुद्ध होगा, शब्द। देखिए इस स्पर्धा में जो है आपका शा कौन सा बनेगा, आपका सपेरा वाला सा जो है वो आधा आएगा स्पर्धा में। ठीक है, और जो रा चढ़ता है वो देखिए धा के ऊपर चढ़ता है, तो गलती कोई भी आ सकती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए संकट नहीं होता, संकट, ये जो ना है वो ना को हमें किस में लिखना पड़ता है, अनुस्वार के रूप में लिखना पड़ता है। ये जो लिखा है संकट वो शुद्ध लिखा है। ठीक है, ना को हमें किसके रूप में लिखना पड़ेगा, अंकी बिंदी के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मुमूर्षु हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ठीक है, मुमूर्षु, ये जब मैंने आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द की मैराथन कराई है उसमें ये आपका वर्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखना है, देखिए मुमूर्षु में क्या होगा, जो पहला वाला माँ है उस पर आएगी छोटे ऊ की मात्रा और जो बाद वाला माँ है उस पर आनी होती है बड़े ऊ की मात्रा। आप बोलकर देखेंगे तो आपको शुद्ध रूप से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए वर्तनी के लिए सबसे जरूरी है कि आप उस वाक्य का उच्चारण शुद्ध करें, तो जब उच्चारण शुद्ध होगा तो फिर लेखन में भी हम उसको सही लिखेंगे। तो क्या होता है, मुमूर्षु होता है। ठीक है, और मुमूर्षु लास्ट वाले सा पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको मुमूर्षु को अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपका। और एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवित्री, सब में आता ही है। आप देखिए कवित्री ना होके कवित्री होता है, या यज्ञ पे क्या होती है, यहाँ पे हमें छोटी ई की मात्रा लगानी होती है। बार बार सुन लेंगे, देखिए कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, या पे छोटी ई की मात्रा आती है तब जाके वो शुद्ध होता है। ठीक है, कवित्री में क्या आएगा, या आएगा और यहाँ पर कैसी मात्रा आएगी, छोटी ई की। ठीक है, तब वो शुद्ध होगा। अगला देखेंगे, श्रुति लिपि नहीं होता, श्रुत लिपि होता है। ठीक है, ता पर कोई मात्रा नहीं आएगी, जैसे यहाँ लगा दी है। ठीक है,
अगला देखेंगे, देखिए विश्लेषण। विश्लेषण में आपको पता है जो पहले श आएगा वो तो आपका शिव वाला आधा श आएगा, और बाद में जो श आएगा वो आपका षटकोण वाला श आएगा, और वो भी पूरा आएगा। ठीक है, तो विश्लेषण देख लेंगे कैसे लिखा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, षष्टम नहीं होता, षष्ठम होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टा के स्थान पर ठा वर्ण का प्रयोग करना होगा। अगला देखेंगे, देखिए उपर्युक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है। ठीक है, उपरयुक्त, या पे छोटे ऊ की माँ आएगी, और जो रा आता है वो आधा आता है और या के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी देख लेंगे बहुत अच्छे से। पृथ्वी में आपका इस प्रकार का रा चढ़ाया जाता है और कोई मात्रा नहीं आती। ठीक है, पृथ्वी होता है ना कि पृथ्वी होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द देख लेंगे पृथ्वी है। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए कौतूहल होता है। ठीक है, कौतूहल ना कि कौतूहल। तो देखिए कौतूहल अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, कौतूहल। तापे क्या आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, राश, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है अशुद्ध शब्द में, रासायनिक लिखा है। तो रासायनिक में जो सा बनता है वो आपका कौन सा, सपेरा वाला सा बनता है रासायनिक में। ठीक है, ना कि रासायनिक होता। ठीक है, कौन सा वाला सा बनेगा, आपका सपेरा वाला सा बनेगा रासायनिक में। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, रा पे डंडा आएगा और सा पे भी डंडा आएगा। ठीक है, देखिए अष्ट नहीं होता, अष्ट होता है। ठीक है, वहां तो षष्ठ था और यहाँ अष्ट होगा। ठीक है, यहाँ टा बनता है। आगे देखें, अगला देखें, त्रिदोष। त्रिदोष नहीं होता, त्रिदोष होता है। देखिए जब ता और रा एक साथ आ जाते हैं तो वह हमें संयुक्त व्यंजन बनाना पड़ता है त्रा, तब जाके वो वर्ड हमारा शुद्ध होता है। तो त्रिदोष नहीं होगा, त्रिदोष होगा। ठीक है, त्रा बन जाएगा। अगला देखेंगे, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ की जगह घनिष्ठ होता है। ठीक है, टा के स्थान पर क्या बनेगा, ठा बनेगा। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप इनको भी तैयार कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बाकी ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ मैं 250 कवर कर रही हूँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में 250 और कवर करूंगी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, ऊपर लिखित। ऊपर लिखित नहीं होता, ऊपर ही लिखित होता है। ठीक है, रा पे कैसी मात्रा चढ़ेगी, रा पे छोटी की मात्रा लगानी पड़ेगी अपने को, तब जाके शब्द जो है वो शुद्ध होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, प्रतिनिधि नहीं होता, प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तीनों जो लास्ट के वर्ण है उन पे कैसी मात्रा लगती है, उन पे छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, अगला देखेंगे, अत्याधिक। तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर बड़े आ का डंडा नहीं लगता। ठीक है, विदुषी। विदुषी जब आप पढ़ेंगे तो देखिए विदुषी नहीं होता, विदुषी होता है। यानी कि जो वाह है वो आपको वाह वकील वाली वाह बनानी है, ना कि वाह बकरी वाली वाह बनानी है। ठीक है, दूसरा देखिए कभी कभी ये ऊ की मात्रा का भी इसमें क्या दे देते हैं, विकार दे देते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जो विदुषी में जो मात्रा लगेगी वो छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, और बाद में शा भी ध्यान रखिए कौन सा शा आता है। ठीक है, देखिए अवन्नति लिखा है, तो अवन्नति नहीं होगा, क्या होगा, अवनति होता है। ठीक है, दो ना नहीं आएंगे, एक ही ना आएगा। अगला देखेंगे, आशीर्वाद। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार पूछा गया। आशीर्वाद में रा का बड़ा चक्कर है कि रा कहाँ लगेगा, तो रा कहाँ लगता है, ये जो वा है वा के ऊपर आपका रा चढ़ता है। ठीक है, ना कि शी के ऊपर। एक बार फिर से देख लेंगे, आशीर्वाद। देखिए आशीर, शी के बाद ही तो रा आ रहा है, तो वो किस पे चढ़ेगा, वा पे चढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए स्वतंत्र लिखा है। ठीक है, स्वतंत्र कोई शब्द नहीं है, क्या वर्ड होता है, स्वा। देखिए स्वा में तो एक तो इन्होंने आका डंडा नहीं लगाया, तो वहां आपको देखना है क्या लगाना है, स्वातंत्र लिखना है। ठीक है, तो यानी कि त्र जो आएगा वो आधा आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए धोबिनी। धोबिनी कुछ नहीं होता, क्या होता है, धोबी का जो फीमेल होता है वो क्या होता है, धोबिन होता है। ठीक है, वा का ध्यान रखेंगे, कौन सी वा बनेगी, और मात्रा छोटी की केवल वा पे आएगी, ना पर कोई मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखिए अजीविका लिखा है, तो अजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। ठीक है, जा पे बड़ी की मात्रा और वा पे छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, दुष्चरित। जब भी आप देखेंगे दुष्चरित नहीं होता, जो शुद्ध शब्द है वो क्या होता है, दुष्चरित्र होता है। ठीक है, चरित्र शब्द की जगह आप क्या लिखेंगे, चरित्र शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें शा का ध्यान रखना कौन सा आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये हमारी संधि का नियम लग रहा है, दुह प्लस चरित्र बराबर दुष्चरित्र हो जाता है। ठीक है, विसर्ग संधि का नियम भी लग जाता है और व्यंजन संधि का नियम भी लग जाता है, लेकिन अभी हम संधि की बात नहीं करेंगे। अगर संधि की क्लासेस आपको देखनी है और उसका प्रैक्टिस सेशन भी देखना है तो दोनों अपलोडेड है। संधि की क्लास टॉपिक वाइज भी डली हुई है, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में भी ऐड है, और टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट है उसमें भी ऐड है। तो आप लोग संधि वाला चैप्टर भी बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल और बारीकी के साथ पढ़ाया है कि अगर आपको बिल्कुल भी संधि नहीं आती है तो आप अगर क्लासेस को बिल्कुल फर्स्ट वाली क्लास से देखना शुरू करेंगे, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि संधि आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो को।
कवित्री, देखिए अब कवित्री में देखिए क्या हो गया, कितने सारी ई की मात्राएं लगा दी, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कवित्री कई प्रकार से अशुद्ध लिख के देते हैं। देखिए कव इत्री यानी कि वा पे भी कोई मात्रा नहीं आएगी, केवल जो मात्रा आती है या और त्री पर आती है, ठीक है। विदुषी देखिए फिर आगे, अब देखिए विदुषी गलत दे दिया, फिर से वा पे छोटी ई की मात्रा आनी है और दा पे छोटे ऊ की और फिर शा पे बड़ी ई की, तब होता है विदुषी। तो आप केवल शुद्ध उच्चारण करना सीख लीजिए शब्द को, तो फिर आप बहुत ही अच्छे से जो वर्तनी संबंधी जितने भी आपके प्रश्न आते हैं उनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्लेश लिखा है, ठीक है, तो क्या होता है क्लेश में जो शा बनता है, जो क्लेश होती है उसमें कौन सा वाला शा बनता है, उसमें शिव वाला शा बनेगा, ना कि षटकोण वाला, ठीक है। एक और देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है श्रृंगार वर्ड है, ये क्या है, श्रृंगार। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो आपका श्रा बनता है वो पूरा इस प्रकार से ना बन के केवल इतना बनता है, ठीक है, इस प्रकार से, ये वाली चीज नहीं लगेगी, ठीक है, यानी कि पूरा श्रा नहीं बनेगा, तब जाके ये आपका पूरा शुद्ध होता है। आगे और आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। देखिए ये श्रृंगार ऐसे ना लिख के कैसे लिखा जाता है, केवल ऐसे और ये, तो तब जाके आपका शुद्ध होता है, ठीक है। ये श्रृंगार शब्द ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, देखिए आगे आपको और मिल जाएगा, ठीक है। आधा श्रा बनता है, ठीक है। चलिए आगे और कवर करेंगे। देखिए उज्ज्वल, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, क्या लिखा है, उज्ज्वल लिखा है, ठीक है। उज्ज्वल में क्या होगा, उज्ज्वल में जो दोनों जा बनते हैं वो आपके आधे आधे बनते हैं, और इस सबसे ज्यादा इसी की मिस्टेक आती है जा की, ठीक है। अगर दोनों जा कैसे बनेंगे, आधे बनते हैं, चाहे उज्ज्वल हो, उज्ज्वलित हो, ठीक है, उज्ज्वलन हो, सब में जो जा बनेंगे वो आपके दोनों ही जा आधे आधे आएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए हिरण्य कश्यपु, तो हिरण्य कश्यपु में जरा देखेंगे, जो हिरण्य कश्यपु में जो शा है तो हिरण्य कश्यपु होता है, यानी कि जो शा है, शा पे कैसी मात्रा लगानी पड़ती है, छोटी ई की मात्रा लगानी पड़ती है, तब जाके वो आपका शुद्ध होता है, ठीक है। देखिए कवित्री फिर आ गया, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि कवित्री जो शब्द है वो वर्तनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कव इत्री होता है, मैं बार बार बता रही हूँ, कव कोई मात्रा नहीं आएगी और या पे छोटी की और त्रा पे बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। चलिए आगे और देखेंगे, आपके आरओ के क्वेश्चंस देखेंगे जो आए हुए हैं। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है अनुषांगिक, तो अनुषांगिक नहीं होता, आनुषांगिक होता है, ठीक है। आनुषंगिक, सा पे आपका आकर डंडा नहीं आएगा, जो आकर डंडा आएगा वो किस पर आएगा, आ पर आएगा, ठीक है। आनुषंगिक होता है, ठीक है, जो आकर डंडा है वो किस पर आना है, आ पर आना है, ना कि शा पर, ठीक है। अगला देखेंगे, परिच्छा नहीं होता, परीक्षा होता है, ठीक है। रा आएगा, रा पे बड़ी की मात्रा और छा क्षत्रिय वाला आएगा, ठीक है। अनुग्रहित लिखा है, तो अनुग्रहित में ध्यान रखेंगे जो रा चढ़ाया जाता है वो इस ये वाला रा चढ़ाया जाता है, री वाला, ठीक है। जो श्री वो री का निशान लिखते हैं ना, री से ऋषि वाला, वो वाला रा आएगा किस पे, ग्रा पे, ठीक है। चलिए बाकी हा पे ध्यान रखिए, बड़ी की मात्रा ही आएगी। नर्क इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, नरक होता है, ठीक है। रा पूरा आएगा और का से पहले आएगा, ठीक है। अगला लिखा है, देखिए टिप्पणी, तो टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है, ठीक है। अड़ा बनेगा ना कि ड बनेगा, ठीक है। टिप्पणी नहीं होता, टिप्पणी होता है, ठीक है। शुद्ध शब्द देख लीजिए क्या है, ठीक है। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है, देखिए विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है, यानी कि हाँ पे क्या लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है, ठीक है। देखिए प्रज्वलित में भी जा कैसा बनेगा, आधा बनेगा, ध्यान रखेंगे। उज्ज्वल देखिए फिर आ गया, उज्ज्वल में दोनों जा आधे आधे बनेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे समुज्ज्वल, समुज्ज्वल में देखेंगे जरा, समुज्ज्वल, इसमें दोनों देखिए जितने भी आपके ज्वल संबंधी वर्ड है वहां आपकी क्या एक व्यंजन संधि लगती है, वहां ता का नियम लगता है, ठीक है। तो इसलिए वहां हमें दोनों जा कैसे बनाने होते हैं, आधे बनाने होते हैं, ठीक है। देखिए अब लिखा है परलौकिक, परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होगा, ठीक है। अगला देखेंगे निश्चेष्ट, निश्चेष्ट में देखेंगे जो आपका पहला वाला निश के बाद जो आपका शा बनेगा वो शिव वाला आधा शा आएगा, क्योंकि यहाँ भी आप जब संधि के नियम से इसको तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा चा वर्ड के आने के, चा वर्ड जब आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले शा की आवृत्ति करनी होती है, ठीक है, शिव वाले शा की। अगला देखेंगे, देखिए दुधर्ष, दुधर्ष का देखिए क्या होगा, ये आपका जो दुधर्ष लिखा है यहाँ पे, तो दुधर्ष नहीं होता, दुधर्ष होता है, धा बनेगा आपका, ठीक है, और धा पे ही रा चढ़ेगा। अगला देखिए फिर आशीर्वाद आ गया, तो आशीर्वाद में जो वा चढ़ाना है वो रा चढ़ाना है, वो वा के ऊपर चढ़ाया जाता है, तो देखिए फिर से धोबिनी आ गया,
तो धोबिन होता है, ना कि धोबिनी होता, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए भगीरथी, भगीरथी नहीं होता, क्या होता है, भागीरथी होता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, कई सारे वर्ड हैं, बार बार अगर एक दो बार आप इनको देख लेंगे और उनको शुद्ध रूप से उच्चारित कर लेंगे तो आपकी वर्तनी संबंधी जो भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। भुक्खड़ लिखा है, भुक्खड़ नहीं होता, क्या होता है, भुक्खड़ होता है, का बनेगा पहले फिर खाएगा, ठीक है, भुक्खड़। अगला देखेंगे छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में जो सा आएगा वो कैसा आएगा, आपका श, शिव वाला शाह आएगा, ठीक है। वैसे देखिए अगर आप इन शाहों के नाम जानना चाहें तो इसे तालव्य शाह कहते हैं, इसे मूर्धई शाह कहते हैं और इसे दंतई शाह कहते हैं, ठीक है। चलिए कवित्री देखिए फिर से आ गया, तो कवित्री में ध्यान रखना है कहीं मात्रा नहीं आनी है, केवल या और त्रापे आनी है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए शुश्रूषा, तो शुश्रूषा नहीं होता है, शुश्रूषा होता है, ठीक है। श्रा बनता है बीच में और पहले कौन सा वाला शाह आता है, शिव वाला शाह आता है, ठीक है। ईर्ष्या नहीं होता, ईर्ष्या होता है, ठीक है। ईर्ष्या शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बड़ी ई, फिर आधा षटकोण वाला शा और फिर या के ऊपर रा चढ़ेगा, आ का डंडा लगा के। उज्ज्वल देखिए फिर आ गया, तो उज्ज्वल भी ध्यान रखना है अपने को बार बार। फिर देखेंगे दुर्विवार, तो दुर्विवार शब्द नहीं है, क्या होता है, दुर्निवार होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। चलिए आगे के शब्द और कवर करेंगे, देखिए द्वारिका, द्वारिका की जगह क्या होता है, द्वारका होता है, ठीक है। द्वारिका शब्द नहीं है, जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, द्वारका शब्द है, द्वारका, ठीक है, ना कि द्वारिका, ठीक है। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, अंतर्ध्यान लिखा है, तो अंतर्धान होता है, ठीक है। अंतर्धान शुद्ध देख लीजिए कैसे लिखा है, अंतर ताके बाद रा आ रहा है ना, तो धा पे चढ़ेगा इसलिए, और धा पूरा आता है, ठीक है। अगला देखेंगे अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, क्या होता है, अहल्या होता है, ठीक है। हाँ पे कोई मात्रा नहीं आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए वांग्मय, तो वांग्मय जब आप संधि का नियम अगर आपने पढ़ा होता तो आप आराम से संधि को तोड़ लेते हो। वाक्धनमय, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें अंक की बिंदी के हटाना होता है और क्या करना पड़ता है, उत्तर पद का पंचम वर्ण लिखना होता है, तो वांग्मय इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। वांग्मय आ जाए, वांग्मयी आ जाए, दोनों में ध्यान रखेंगे, कोई अंक की बिंदी नहीं लगानी होती है, हमें ये अंगा बिंदी खाली लिखना होता है, ठीक है, वा के बाद। चलिए और देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्या लिखा है, अंत्यध्यरयान, तो देखिए फिर शब्द आ गया, गलत तरीके से लिख देते हैं इसको कई बार। अंतर्धान शब्द आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंतर्धान एक शब्द है, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, और एक शब्द होता है अंतर्ध्यान, तो दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। षष्ठम आ गया, षष्ठम ऐसे नहीं लिखा जाता, केवल क्या लिखा जाएगा, षष्ठ लिखा जाएगा, ठीक है। षष्ठ में दोनों ही सा यही बनेंगे और फिर ठ आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए अनुषंगिक, अनुषंगिक अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा, आनुषंगिक होगा, ठीक है। अगला देखेंगे राहुल, राहुल में तो देखिए ये शुद्ध लिखा है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ दी होगी, बड़े ऊ की मात्रा दे दी गई होगी, तो ध्यान रखेंगे राहुल में छोटे ऊ की मात्रा आती है, ठीक है। सांस्कृत्यायन, तो सांस्कृत्यायन में जरा देखेंगे क्या गलती है, देखिए यहाँ दो शा नहीं आएंगे, सांस देखिए सा के ऊपर केवल अनुस्वार आएगा, सांकृत्यायन होगा, ठीक है, सांस नहीं होगा, सांकृत्यायन होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, दो सा नहीं आएंगे, एक ही सा आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे जागृत, जागृत में ये वाला रा नहीं बनता, कैसा वाला रा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, जागृत में। पृथ्वी में भी ध्यान रखना कैसा वाला रा बनता है, इस प्रकार का रा बनता है, ठीक है। कभी कभी पृथ्वी में रा की गलती दे देते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए ज्योतिष्ना, ज्योतिष्ना में ध्यान रखेंगे सा ता भी आधा बनता है और सा भी आधा बनता है, तब जाके शब्द आपका शुद्ध होगा, ठीक है। ज्योत्सना भी अच्छा शब्द है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ता भी आधा सा भी आधा, तब होगा ज्योत्सना, ठीक है। अगला देखिए हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप में अभी बताया था हिरण्यकश्यप होता है, ठीक है, सा पे छोटी की मात्रा होती है और या नहीं आता इसमें, ठीक है। अगला देखेंगे वंदना, वंदना में क्या होगा, जो अनुस्वार है उसे ना के रूप में लिखना होगा, वंदना, ठीक है। जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, वंदना है, ठीक है। अगर ये दिया है तो आप इसी को शुद्ध मानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, ठीक है, ठा वर्ण हमें लिखना होता है, ठीक है। अंजलि, अंजलि नहीं होता, अंजलि होता है, ठीक है, ला पे छोटी ऊ की मात्रा लगेगी। आगे देखेंगे अंजलि पर क्या होगी, अंजलि पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है, ला पे। आगे देखेंगे मैथिली शरण, तो मैथिली शरण नहीं होगा, मैथिली शरण होता है, था पे छोटी ई की मात्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है।
अनधिकृत, अनधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। ना पे कोई मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। श्रीमती, श्रीमती में क्या होता है, तापे है जो वड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है। श्रीमती होता है, ठीक है, श्रीमती ना कि श्रीमती। कालिदास, कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है। ला पे छोटी ई की मात्रा आएगी। ये देखिए, ये तो ऐसा शब्द है हम कई बार सुनते हैं लेकिन फिर भी हम इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। कालिदास होता है, छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। अक्षुण्य, अक्षुण्य नहीं होगा, क्या होगा, अक्षुण्ण होगा, ठीक है। दोनों जगह अणा आएगा, पहला वाला आधा आएगा और दूसरा वाला पूरा आएगा, ठीक है। पौरुष, पौरुष नहीं होता, पौरुष होता है, ठीक है। पापे जो है वो बड़े औ की मात्रा आएगी, ठीक है, पौरुष होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अंधी, अनधिकार, अंधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है। अधीन नहीं होता, अधीन शब्द शुद्ध होता है। चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष में ध्यान रखेंगे क्या होगा, रा जो है वो पूरा बनेगा, चरमोत्कर्ष होगा ना कि चरमोत्कर्ष होगा। रा जो है कैसा बनेगा, पूरा, और बाद में एक रा आएगा वो शा के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। चरम धन उत्कर्ष होता है, यहाँ जो संधि लग जाती है वो आपकी गुण संधि लग जाती है, इसलिए वहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है, ठीक है। तो अगर संधि का अच्छे से ज्ञान है तो आप शब्द को उस तरीके से भी शुद्ध शब्द फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंताक्षरी, तो अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। ना, आधा ना आएगा, आधे ना के बाद आधा ता आएगा, फिर या भी आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। अंत्याक्षरी होता है, ठीक है, ना कि अंताक्षरी। बोलते हैं अंताक्षरी खेल रहे, अंताक्षरी, बट जो शुद्ध शब्द है वो क्या है, अंत्याक्षरी, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए कवित्री बार बार आ रहा है तो मैं फिर कह रही हूँ कव, और फिर या पे छोटी ई की मात्रा और त्रा पे बड़ी ई की मात्रा। पूजनीय शब्द होता है ना कि पूजनीय, ठीक है, पूजनीय। तदोपरांत, तदोपरांत नहीं होगा, क्या होगा, तदुपरांत होता है, ठीक है। अगला देखेंगे स्थाई, स्थाई में क्या होगा, स्थाई में या बनता है और या पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। उसके बाद देखेंगे क्या है, जल्दी, तो जल्दी में सभी को पता है दा पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगला देखेंगे प्राक कथन, प्राक कथन नहीं होता, प्राक कथन नहीं होता, प्राक कथन होता है। दो का आते हैं, पहला आधा और बाद वाला पूरा। क्षेत्र में छा छाता वाला नहीं आता, छे क्षत्रिय वाला आता है, ठीक है। रासायनिक में क्या होगा, रासायनिक होता है ना कि रासायनिक, ठीक है, रासायनिक शब्द है। प्रतिवादी, प्रतिवादी नहीं होता, प्रतिवादी होता है। तापे छोटी की मात्रा की। द्वंद, द्वंद में दोनों के नीचे ही क्या होगा, हुआ लगता है, ठीक है, द्वंद में। उत्सव में आधा ता आएगा, उत्सव भी ध्यान रखेंगे। निर्देशन, निर्देशन की जगह क्या होगा, निदर्शन लिखा है, ठीक है, निदर्शन है, निदर्शन शब्द आपको लिखना था निर्देशन की जगह, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए परलौकिक, परलौकिक की जगह पारलौकिक लिखना होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। दृष्टय में क्या होगा, जो दृष्टय शब्द की जगह जो शुद्ध शब्द है वो क्या होगा, द्रष्टव्य होता है। दा के नीचे रा को ये वाला बनाना है, री वाला, और फिर व्या जुड़ता है लास्ट में, ठीक है, द्रष्टव्य। बाकी शा भी ध्यान रखना कौन सा शा आ रहा है, ठीक है, द्रष्टव्य होगा ये आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए इनको भी कंप्लीट करेंगे जरा। ये आपके क्या दिए हैं, शरत, देखिए शरचंद्र दिया है तो शरत चंद्र होता है, ठीक है, शरचंद्र नहीं होगा, क्या होगा, शरत चंद्र शब्द होगा, ठीक है। जीजी विषा, बार बार पढ़ा था हम लोगों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द में, तो क्या होगा, छोटी की मात्रा लगती है, जीजी विषा होता है ना कि जीजी विषा, ठीक है। अगला देखेंगे, पूजनीय बार बार आता है तो वो क्या होता है, पूजनीय होता है। उज्ज्वल में दोनों जा कैसे बनेंगे, आधे बनेंगे। परिपार्श्विक, देखिए कैसे लिखा जाता है, परिपार्श्विक जो है वो कैसे लिखा जाएगा, परिपार्श्वीय होगा, ठीक है, ना कि पार्श्विक होगा, ठीक है। तो देख लेंगे किस तरीके से। पापे आकर डंडा आएगा, शा के बाद जो मात्रा लगानी है वो बड़ी की मात्रा है तो वो किस पर ही आएगी, वा के ऊपर ही आएगी, ठीक है, और उसी पर रा चढ़ेगा, ना कि छोटी की मात्रा है, ठीक है। ज्योत्सना में बताई दिया, ता और शा दोनों ही आधे आएंगे। संन्यास में जो ना है वो आधा बनेगा सन के बाद, ठीक है। कवित्री देखिए कैसे लिखना है, बार बार हम लोग पढ़ी चुके हैं। कवित्री देखिए कई बार आ रहा है तो इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। कौन सा सा आना है वो ध्यान रखेंगे, और तापे आकर डंडा नहीं आता। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है, ठीक है, दापे छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। यानी, यानी नहीं होता, यानी होता है, ना पे छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है। बाल्मीकि, बाल्मीकि भी शब्द देख लेंगे, देखिए बाल्मीकि नहीं होता, बाल्मीकि होता है, का पे छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है। माँ पे तो बड़ी ई की आएगी
और का पे छोटी ई की आएगी। अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। उज्ज्वल कई बार आ गया, द्वंद्व भी देख लिया, जिजीविषा भी ध्यान रखेंगे, उपर्युक्त भी हो गया। ठीक है, तो जो रिपीटेड वर्ड है उनको थोड़ा जल्दी से देख लेंगे क्योंकि हम लोग उनको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अधिशासी। अधिशासी में क्या होगा, जो आपके शाह हैं वो ध्यान रखने हैं। लास्ट में जो आपका सा आएगा वो कौन सा वाला आएगा, सपेरा वाला आएगा। ठीक है, अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। ठीक है, भापे छोटी की मात्रा बनेगी। ज्योत्सना में ध्यान रखेंगे, ता और शा आधे बनेंगे। सयासी नहीं होता, सन्यासी होता है, और अनुस्वार भी आता है और आधा ना भी आता है। ठीक है, सन्यासी शब्द में। अगला देखेंगे हतोत्साह। तो हतोत्साह में क्या होगा, हतोत्साह शब्द नहीं होगा, हतोत्साहित वर्ड होगा। ठीक है, अगला देखेंगे मानवीकरण। तो मानवीकरण क्या है, शुद्ध शब्द मानवीकरण, ना कि मानवीकरण। ठीक है, बड़ी की मात्रा आएगी वापे, मानवी और करण। ठीक है, अगला देखेंगे उच्छृंखल नहीं होता, उच्छृंखल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो क्या है, खा आएगा वो पूरा आएगा और छा के ऊपर क्या आएगा, अनुस्वार भी आएगा। ज्योत्सना में देख ही लेंगे, ता और शा आधे आएंगे। सदृश्य, सादृश्य शब्द नहीं होता, सादृश्य होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या है, दृश्य शब्द होता है। ठीक है, और शा आगे लग जाता है, सो सादृश्य शब्द हो जाता है। अनुसंगिक नहीं होगा, आनुसंगिक होगा। ठीक है, अनुग्रहित में देखेंगे ग्रा पे जो रा लगाना है वो री वाला लगता है। ठीक है, अनुग्रहित में, और हा पे बड़ी की मात्रा आती है। फिर क्या है देखिए उपलिखित। तो उपलिखित नहीं होता, ऊपरी लिखित होता है। ठीक है, 36 नहीं होता, दो ता आते हैं, 36 होगा। देखिए श्रृंगार आ गया शब्द, श्रृंगार में जो शा है वो पूरा नहीं बनता, श्रा आधा बनता है। ठीक है, इस प्रकार से, और नीचे लगती है री वाला रा। ठीक है, अगला देखेंगे मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, जो शुद्ध शब्द क्या है, मंत्रिमंडल है। ठीक है, तो चलिए ये तो यहाँ 150 वर्ड हम लोगों ने कवर कर ही लिए। थोड़े से शब्द और देखेंगे अभी हम लोग, या फिर चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, आगे मैं इसमें आपको कल कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा ही शब्द यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आप लोग काउंट करके भी देख सकते हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके भी बताएंगे वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है।